भारत काल में एक बार भीम जंगल में अकेले घूम रहे थे। उनका हृदय गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। वे सोच रहे थे, मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? मेरा बल अपराजेय है। इसी विचार में मग्न वे गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े। यह स्थान अद्भुत था। चारों ओर घने वृक्ष, बहती हुई निर्मल नदियां और मधुर पक्षियों का कलरव। भीम वन में विचरण कर ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ मिला। भीम ने वानर से कहा, हे वानर, अपना पूंछ हटा लो, मुझे आगे बढ़ना है। वानर मंद मंद मुस्कुराया और बोला, पुत्र, मैं वृद्ध हूं, अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हूं। तुम चाहो तो स्वयं हटा लो। भीम ने यह सुनकर हंसी उड़ाई और बिना अधिक विचार किए वानर की पूंछ उठाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूंछ पकड़कर उठाने की कोशिश की, वे हिल भी न सके। उनका चेहरा हैरानी से भर गया। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। पसीने से लथपथ भीम को अब संदेह होने लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे वानर, आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं। कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए। वानर हंसे और फिर उनका स्वर गंभीर हो गया। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वे अपने विराट रूप में प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। भीम विस्मय में भरकर प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, आपने मुझे अपनी भूल का एहसास करा दिया। मैं अपने बल पर अभिमान करने लगा था। हनुमान मुस्कुराए और बोले, बल सच्चा तभी होता है जब उसमें विनम्रता हो। अहंकार वीर को भी पराजित कर सकता है। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आशीर्वाद दें प्रभु। हनुमान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, युद्ध में तुम अपराजेय रहोगे, किंतु सदा धर्म के मार्ग पर चलना। भीम ने संतुष्ट होकर सिर झुका लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा सिर उठाया, हनुमान वहां नहीं थे। चारों ओर शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीम चकित थे। क्या यह एक स्वप्न था या वास्तविकता? अचानक उनके हाथ में एक सुवर्ण आभूषण प्रकट हुआ, हनुमान का दिव्य कंगन। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि स्वयं हनुमान ने आकर उन्हें उनकी सीमा और वास्तविक बल का एहसास कराया था। भीम मुस्कुराए और पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े, अब पहले से अधिक विनम्र और शक्तिशाली।